नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। रोजगार के लिए बाहर से लाखों लोग विदेशों में जाकर बसे हैं और कई हजार ऐसे युवक हैं जिन्होंने डोंकी लगाई और डोंकी लगाकर अमेरिका में पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया है। ये तमाम लोग भारत में होने वाली हर गतिविधियों पर निगाह रख रहे हैं। इस समय भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आधे से ज़्यादा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। हरियाणा में वोटिंग 25 मई को होनी है। लिहाजा जो हरियाणा के युवक अमेरिका में गए हैं, और ख़ास तौर पर मैं बात करूं रोड समाज की, रोड समाज के कई हजार युवक अमेरिका में डोंकी के माध्यम से गए हैं और कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने उनकी मदद की वहां पर पीआर लेने में। मैं इसके बारे में भी बताऊंगा कि कैसे ये मदद इंडियन नेशनल लोकदल ने की है। तो अब ये युवक वहाँ पर एक मार्च निकाल रहे हैं और ये 15 मार्च को यह मार्च निकलेगा कैलिफोर्निया में। और इस दिन ये युवक इंडियन नेशनल लोकदल और एनसीपी दोनों के लिए वोट देने की अपील हरियाणा वासियों से करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये एनसीपी और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों की अपील क्यों कर रहे हैं? दरअसल इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि जब ये युवक डोंकी से अमेरिका गए थे तो वहाँ पर जाकर इन्हें शरण लेनी थी और शरण लेने के लिए उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं उसमें कारण बताना होता है कि वो किस कारण से शरण मांग रहे हैं अमेरिका में आकर। तो वहाँ जो अदालतों में जाकर इन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से बताया कि वो हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है और इंडियन नेशनल लोकदल पिछले 20 सालों से सत्ता में नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें परेशान कर रही है, लिहाजा उनकी ज़िंदगी खतरे में है। तो वो डोंकी के माध्यम से अमेरिका किसी तरह से पहुँचे हैं और उनकी ज़िंदगी तभी सुरक्षित होगी जब वो अमेरिका उन्हें शरण देगा। तो वहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की मेंबरशिप या डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाता है और इसका फ़ायदा इन युवकों को वहाँ पर मिल रहा है और अमेरिका की अदालत इन्हें शरण भी दे रही है। ऐसे में अब जो युवक अमेरिका में गए हुए हैं अब वो संपन्न हो चुके हैं और हिंदुस्तान में भी अच्छा खासा पैसा वो लोग भेज रहे हैं। जो हिंदुस्तान में उनके परिजन रह रहे हैं वो धन से काफ़ी मजबूत हो गए हैं। बड़ी बड़ी कोठियाँ आप शहरों में देख सकते हैं और गांव की दशा अगर आप देखोगे तो आज गांव में बड़ी बड़ी कोठियाँ आपको दिखाई देगी। हालांकि युवक गांव की गलियों में आपको नज़र नहीं आएंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला जब पद यात्रा शुरू कर रहे थे और रोड बहुल एरिया में आए तब उन्हें पता चला कि रोड समाज के युवक विदेशों में चले गए हैं और उन्हें पता चला कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो मेंबरशिप दिखाकर वहां पर उन्हें पीआर मिली है। हालांकि बेरोजगारी का मुद्दा उन्होंने विधानसभा में भी उठाया था और उनका दावा यही है कि अगर उनकी सरकार आती है तो हिंदुस्तान में ही रोजगार दिलाया जाएगा। हालांकि अब अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 80-90 हज़ार के करीब रोड समुदाय के वोट हैं और बहुत सारे दूसरे समुदाय के युवक भी बाहर गए हुए हैं। उन्हें भी शरण लेने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की जो मेंबरशिप है उसकी ज़रूरत होती है। तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जो युवक बेरोजगार हैं और वो बाहर चले गए हैं और उन्हें शरण लेने के लिए यानी पीआर लेने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ खड़े होंगे। लिहाजा रोड समुदाय के युवक तो पहले ही वहाँ पर गए हुए हैं। तो अब वो अपना फर्ज मानते हैं कि देखिए अब वो धन्ना सेठ बने हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल की जो मेंबरशिप होती जो फ्री में उन्हें मिलती रही है तो उसका फ़ायदा जब उन्हें मिला है तो उनका कर्तव्य और ज़्यादा बनता है कि वो इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दे। लिहाजा बहुत सारे युवक हजारों की संख्या में अपने परिजनों को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दीजिए और इसका फ़ायदा अभय सिंह चौटाला को भी मिल रहा है। दूसरा कारण है कि एनसीपी के नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा करनाल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मराठा वीरेंद्र वर्मा रोड समुदाय से आते हैं तो वो
इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। रोड समुदाय का आज तक कोई भी चेहरा या नेता संसद में नहीं पहुंचा है। लिहाजा रोड समुदाय के लोग चाहते हैं कि उनका कोई चेहरा संसद में पहुंचे, इसलिए रोड समुदाय के लोग अच्छे खासे मराठा वीरेंद्र वर्मा को भी वोट दे रहे हैं और बहुत सारे उनके समर्थक अमेरिका में भी बैठे हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल और एनसीपी के जो चाहने वाले हैं अमेरिका में रोड समुदाय के युवक, तो वो युवक अब वहाँ पर 15 मई को कैलिफोर्निया में एक मार्च निकालेंगे और दोनों पार्टियों को वोट देने की अपील लोगों से करेंगे।